इतना बिकाऊ वो, उसको कुछ पहले तो मेरिट कुछ नहीं है। मैं एक स्टूडेंट, लॉ का स्टूडेंट, उससे मैं बोलता हूँ खुले में, डॉक्टर तू चैलेंज देती है कि आओ मेरिट के बेस पे हमसे कम्पीट करके दिखा दो, आओ हमसे डिबेट करो, जो तुम जिस जिस विषय में तुम पीएचडी करके प्रोफेसर बने हो, उसके बाद वाइस चांसलर बने हो, आओ एक बार बात करते हैं कि देखते हैं आपके अंदर कितनी लेकिन एलिजिबिलिटी है। वो हमेशा दूर भागते होंगे। कितनी मेरिट है। वो आज तक कभी हमसे मिला नहीं, एबीपी वालों को उससे फेस रोज करने मिलता की है। हिम्मत नहीं है, कभी नहीं, आज तक नॉलेज नहीं है उनके पास। 4-5 साल मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गए, आज तक मैंने अपने वाइस चांसलर का चेहरा नहीं देखा है आमने सामने। जी। लेकिन वहीं दूसरी ओर एबीपी वालों के स्टेटस वगैरह देखते रहते हैं, आरएसएस वालों के, उनसे रोज हाथ जोड़ के मिलता है। कब ये तक सारे तकलीफ देखो, झेलनी पड़ेगी? जब तक अत्याचार कब तक होगा? ये तो जब तक सरकार है, हम लोग माननीय कांशीराम साहब कहते थे इस बारे में, जब तक हम पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लेंगे, जब तक ये होता रहेगा। और आज उनके सपनों का कहीं ना कहीं जो उनके सपनों का भारत था वो अधूरा है। दलित समाज पॉलिटिकल में क्यों नहीं आते हैं? अरे सब लोग पॉलिटिक्स क्या होती है? सिर्फ एक ही है। अपने लिए लड़ना। हाँ। कौन अपने के देखो, जो अपने लिए लड़ रहा है ना, वो पॉलिटिक्स में समझ लो, सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई लड़ रहा है। मैं हूँ यहाँ पर, जितने आप लोग, जितने साथी आए हुए हैं, सब उस लड़ाई के हिस्सेदार हैं। यहाँ पर तो कितने एफआईआर हो चुका है, डॉक्टर ऋतु पर भी एक और एफआईआर आज हो गया। FIR क्या था, मात्र 4 लोग हम खड़े थे वहाँ पर, खड़े भी क्या थे, वॉक कर रहे थे, महमूद प्राचा साहब से बात कर रहे थे। इतने में मुझ पे, महमूद प्राचा साहब पर, डॉक्टर ऋतु पर और 2-3 साथी हुआ, उन पे एफआईआर कर दी बिना मतलब के। 4 आदमी भी रहने नहीं अब दिए। बताइए क्या डेमोक्रेट, ये लोकतंत्र है? एक स्टूडेंट पे कम से कम 9-10 एफआईआर मुझ पे हो चुकी हैं, जी। और डॉक्टर ऋतु पे 11-12 डॉक्टर ऋतु पे एफआईआर हो चुकी है, महमूद प्राचा साहब पर। इन एफआईआर हम क्यों नहीं? FIR कैसे? अब बताइए, वो लोग चाहते हैं कि एफआईआर कर करके हम इनको पीछे ढकेल दें। हम आप भी लोग कह तो रहे हैं, चाहते हैं कि मनोबल टूट जाए और तो आगे ना सीधी बढ़े। बात है, आप कितनी एफआईआर आप डाल पीछे लो, हट जाए, ये कितना ही कुछ कर लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। कुछ नहीं होगा, आप हमको गोली मार दो फिर भी पीछे नहीं हटेंगे। एक गोली मारोगे 10 लोग और खड़े हो प्रोटेस्ट करो जाएंगे। या कुछ कोर्टों के चक्कर काटते रहोगे? देखो, प्रोटेस्ट कंटिन्यू है, सब कोर्ट संघर्ष जब का पार्ट FIR है। होगा तो कोर्ट में चक्कर कोर्ट काटना भी पड़ेगा। है, पुलिस थाने भी है, लाठियाँ भी, बंदूक भी है, और हमारे न्याय भी है। कोर्ट में बोलने सब का चीज़ एक मौका साथ मिलता चल रहा है, कोर्ट में बोलने का मौका मिलता है, अपनी बात कहने का मौका मिलता है। देखो, कोर्ट तो फैक्ट्स पे बात करती है, लेकिन कोर्ट के अंदर वही सारा कुछ उनका रिसोर्सेज है ना। कुछ समझदार लोग हैं, लेकिन मोस्टली संघी लोग बैठे हैं हर कहीं, संघी चाहे वो बैठा है एकेडमिक्स हर हो, जगह। कोर्ट हो, थाने हो, या बड़े बड़े होटल्स, कहीं भी, जो उनका जिस चीज़ से पूरा भारत डिपेंड है ना, उन सारी जगह संघी को शिफ्ट कर दिया है अपनी अपनी जगह। राइट। तो पूरा भारत इंटरनली आउटरली पूरा कब्जा कर रखा है। हैक हो चुका पूरा इंडिया। अब इसके लिए बड़ी जंग की ज़रूरत है। इमरजेंसी के दौर में भी एक जंग लड़ी गई थी, जेपी आंदोलन खड़ा हुआ था। फिर से हम कहते हैं कि 2024 के बाद अगर बाई चांस बीजेपी जीतती है, तो इस देश का लोकतंत्र वैसे ख़त्म है, लेकिन वो सामने आ जाएगा फिर उसका चेहरा। जब संविधान बदलता हुआ हमारी नज़रों के सामने दिखेगा, तब उस वक्त ज़रूरत होगी हम जैसे लोगों की, जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग ग्राउंड पे हैं तमाम। अब क्या है डर, मुझे कुछ डर नहीं रहा। जला सकते हैं मेरी बॉडी को, वो डर निकल गया। पहले थोड़ा बहुत डर रहता है कि मार देंगे कुछ, अब वो सारी कुछ झेल के हम आगे निकल चुके हैं। हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, 1% भी नहीं डरते इन लोगों से। जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब लड़ेंगे, और ज़रूरत है आज के दौर में हर किसी को सामने आने की। एक छोटी सी चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग होता है, क्या हम प्रताड़ना ही झेलते रहेंगे या कभी पलटवार भी करेंगे? देखो, आज का दौर तो ये आना चाहिए था, बाबा साहब अम्बेडकर जैसी लड़ाई लड़ रहे थे। अगर सही में ईमानदारी से हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी होती, तो आज हम शायद कहीं यूनिवर्सिटी में बैठकर पढ़ा रहे होते, या कहीं वो मौका तो छीन लिया कहीं गया हम ना। जज बन गए होते, जी, कहीं जी। आईपीएस आईएएस बन रहे होते 24-25 साल की एज में। सही। अभी 25 साल एज है, तो ये जी। लेकिन बीच बीच में जो मूवमेंट आया, बड़े भी हुए, कांशीराम साहब ने बहुत बड़ा मूवमेंट किया, लेकिन उसके बाद मूवमेंट की डाउनफॉल हुई। लेकिन आज की मैं कहता हूँ बार बार, होगा। ये वक्त संघर्ष का है, बस ये संघर्ष, ये वक्त आराम का है ही नहीं। अगर ये संघर्ष शायद हमारे माँ बाप ने कर लिया होता, माँ बाप ने बहुत किया है, हमको यूनिवर्सिटी तक भेज दिया, राइट राइट। लेकिन हमारे उस माँ बाप की एज के जो लोग थे, जो कांशीराम साहब के साथ खास और मात्रा में चल लिए होते, तो आज कांशीराम साहब प्रधानमंत्री होते, या मायावती प्रधानमंत्री होती, या जो सामाजिक न्याय के जो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग अपने अपने पोजीशन पे होते। और जब जब किसी भी देश के ओपरेस्ट लोग, जो दबे हुए तबके, जब वो शासक और वर्ग बन जाते, तब पूरा देश अच्छे चलता है। ये पुलिस भी अच्छे से काम करती, यहाँ का प्रशासन भी अच्छे से काम करता है, यहाँ का यूनिवर्सिटी भी अच्छे से काम करती, ईच एंड एवरीथिंग। फिर से डॉक्टर तो आशुतोष की जरूरत नहीं होती। जी बिल्कुल। एक बात और बताएंगे, हमारे बच्चों को डराया धमकाया जाता है, जैसे एक माइनर बच्ची आप ही के साथ आई है रिटेन होकर के, इन बच्चों के मन में दहशत बैठा देती है, और भी हमारे जो गोदी के बच्चे होते हैं उनको भी मतलब उनमें दहशत बैठाई जाती है, ताकि वो अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाना ही भूल जाए। मैं कैसे समाज से आ रहा हूँ, मेरा घर भी सब अपने से ही है ना, मैं भी उन्हीं। बिल्कुल उसी समाज। सिंपल है कि 12वीं के बाद हमने काम किया पढ़ना, और जब जब अम्बेडकर को पढ़ोगे, जब जब बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ोगे, तमाम ऐसे लोगों को पढ़ोगे ना, तो अपने आप तुम्हारा
अपने आप तुम्हारा मन करेगा, उस डर को निकल जाएगा। मैं आज भी कहता हूँ अगर 2 महीने लगातार बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ लोगे ना तो वो डर जो है ना वो निकल जाएगा। तुम